गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि का अष्टमी, तो हैप्पी अष्टमी। और मेरे यहाँ आज के दिन पूजा होती है, मतलब जो बड़ी पूजा होती है ना, जो कुल देवी या कुल देवता की होती है, तो मेरे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है, तो वो आज अष्टमी के दिन होती है। तो बस सुबह के सारे काम कर लिए हैं। बाई आ गई थी तो झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन हो गया है, सब काम हो गया है। मेरे यहाँ ना, मैं बता रही थी आपको, कुल देवता की पूजा होती है, उसमें अठवाई चढ़ती है और आटे का हलवा चढ़ता है, उसको लपसी भी बोलते हैं। तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी पूजा वूजा करने के बाद। और अब ना इग्नोर करना, आपको अब हर ब्लॉग में ये कैटी की आवाज़ सुनाई देगी आपको, डस्की की म्याऊं म्याऊं करती रहती है वो। तो थोड़ा बहुत सामान ये अभी लाडो लेके आई है पूजा के लिए, केले, फूल, नारियल वगैरह ये सब लेके आई है। और अब फटाफट मैं हलवा बनाती हूँ, आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ। और फिर चलिए फिर शुरू करेंगे पूजा। तो थोड़े से केले मंगाए हैं मैंने और फूल हैं। और फूल अभी पता है, एक तो कम आ रहे हैं, अभी कोविड की वजह से शायद शुरुआत हुई है ना, तो फूल कम भी आ रहे हैं। अब बहुत महंगे फूल दे रहे हैं, जो पहले 10 रुपये में इतने सारे फूल आ जाते थे, आजकल 20-30 रुपये में भी इतने से फूल हैं। ये देखो आप, बहुत कम फूल देते हैं आजकल। और 2 नारियल कितने किलो करना, 20 का नारियल 20 के 2 नारियल मंगाए हैं। बस पूजा में ये बाकी सामान तो घर पे था, यही सामान लाना था बाहर। तो चलिए हो गया ये सामान, अभी सब इसको धोऊंगी और कर लेते हैं, हलवा बना लेते हैं। तो बस मैं आपको दिखा रही थी हलवे की रेसिपी। मैंने कहा पहले याद आया कि पूड़ी का आटा तो गूंद के रखूँ, नहीं तो फिर वो गलता नहीं है ना, मतलब खाल के हल गूंदो तो अच्छी सी बनती है। तो बस मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया है, थोड़ा सा लगाया है अठवाई का, इतना बस, क्योंकि कड़ी चावल बनाऊंगी खाने के लिए। तो बस इसको एक साइड रख देती हूँ, ये इसका नहीं है, इसको ढक के रख देती हूँ एक साइड। और अब बताती हूँ आपको हलवे की रेसिपी, आटे का हलवा। वैसे तो सिंपल है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। लाडो को, आपको पता है, लाडो को आटे का हलवा बहुत पसंद था पहले, अभी कुछ टाइम तक, अभी मेरे को लगता है साल भर से उसको नहीं मज़ा आता है। पहले तो नहीं तो कुछ बनाना है लाडो, क्या बनाऊँ, आटे का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस गैस चालू कर लिया, इसमें घी डालेंगे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, अब इसमें आटा। और आटे को ना एकदम स्लो आंच पे सेकना है, तेज नहीं करना है। जितना आप स्लो पे इसको सेकेंगे ना, भूनेंगे, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। क्योंकि इसमें तो और कुछ भी नहीं है, मेवे भी नहीं डालते हैं इसमें, हम तो नहीं डालते हैं, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो बस इसमें जितना भी टेस्ट है ना, वो सब भुनाई का है, एकदम मध्य आँच पे आपको भूनना है इसको। और बस स्लो कर देती हूँ आँच में, और इसको दूसरे काम साइड में चलते रहेंगे और ये सिकता रहेगा। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. आपको पता है, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ ना मायके में सप्तमी पूजती है, सप्तमी में पूजा होती है। और मेरे मायके की जो कुलदेवी है ना, बिजासन माता है, तो उनकी पूजा होती है। तो मैं ये बता रही थी कि आपको, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारी दादी ना, पहले के वो बच्चे थे, मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ एक यादें जो होती है ना, याद रह जाती हैं आपके माइंड में। तो पहले के घर कच्चे होते थे, तो सब जैसे आज अपन झाड़ू पोछा करते हैं, तो पहले झाड़ू लगा के वो लीपते थे, गोबर से लिपाई करते थे। तो क्या करते थे, जिस कमरे में पूजा होती थी ना, पूरा एक कमरा ही रहता था पहले तो पूजा घर का, आज के जैसा नहीं है कि छोटा सा मंदिर बना दिया, तो पूरा पूजा घर रहता था। तो उसमें ना लिपाई कर दी, और उसके बाद ना उस कमरे में लड़कियों को नहीं जाने देते थे। दादी हमारी बैठ जाती थी गेट के बाहर, दादी हमारी ना गेट के बाहर बैठ जाती थी और कमरे के अंदर नहीं जाने देती थी। तो उस पूजा में लड़कियों को नहीं शामिल होने देते थे, और प्रसाद नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, जब तक कि दिया ठंडा ना हो जाए ना पूजा करने के बाद,
तब तक उस कमरे में लड़कियां अलाउड नहीं थी और हम लोग छोटे छोटे थे, अक्ल नहीं थी। चले जाए तो दादी इतना चिल्लाती थी, हमको समझ में नहीं आता है मोड़ियों को। जबलपुर में लड़कियों को मोड़ी बोलते हैं और लड़कों को मोड़ा बोलते हैं। मोड़ियों को समझ में नहीं आता है, मोड़ा थोड़ी ना हो जो उधर चली जाती है। बहुत चिल्लाती थी बहुत, और उनको ना बेटों से बहुत प्यार था। मतलब इतना प्यार था कि अपने नाती अपने बेटे तो ठीक है, अड़ोस पड़ोस में भी अगर जहाँ बेटा हो जाए ना, बेटियाँ सुने कि बेटी हुई है तो उनको बहुत ऐसा दुख होता था, और अगर सुने कि बेटा हुआ तो बहुत खुश हो जाती थी वो। तो ये छोटी सी याद आई मेरे को पूजा करते वक्त, तो मैंने कहा बता दूँ आपको। और आज अष्टमी की पूजा है ना, मतलब ये हस्बैंड वाइफ मिलके ही करते हैं हमारे बच्चे। मैं तो लाडू को भी शामिल करती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने ऐसा नहीं करती हूँ। तो वैसे मेरे ससुराल में भी है कि ये लड़के नहीं शामिल होते इस पूजा में, लेकिन मैं करती हूँ लाडू को शामिल। तो आज ये नहीं है, उधर है, तो नहीं तो हम मिलके ही करते हैं पूजा। अष्टमी की पूजा हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही करते हैं। लड्डू भी करती है और पूजा तो करना है तो इसलिए हम करेंगे। तो चलिए हो गई बातें, अब पूरी सेक लेते हैं। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. तो ये देखिए साइड में हो गया है ब्राउन कलर का। बस इतनी पूड़ियाँ निकाल लूँ तो हो जाएगा। ये फिर दिखाती हूँ आपको। I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. Will my love you want? और ये बस सीख गया है। इसमें चीनी जितना आटा लिया था ना मैंने, उस थोड़ी सी कम चीनी ली, 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मीठा तो। और बस इसमें पानी डालेंगे, बस ये पानी डाल के, और ये देखिए तो मिक्स करना है। और घी ना मैंने सेकते वक्त थोड़ा डाला था, तो अब थोड़ा सा घी इसमें डालना है और मिक्स करना है। इससे चिपकेगा नहीं और टेस्ट इसका ना बहुत अच्छा आता है। इसलिए पहले बिल्कुल थोड़ा सा और फिर बाद में ऐसा थोड़ा डाल के और मिक्स करना है। ये देखिए हो गया। अब बस गैस बंद कर दूँगी ना, गैस बंद। ये हो गया तैयार। Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling. हेलो एवरीवन। तो हेलो बोल देती हूँ आपको बार बार। तो बस हो गई है पूजा, हो गई है, हवन हो गया है, और बस अब भोग ग्रहण कर रही हूँ। आप सब भी ले लीजिए, भोग ग्रहण कर लीजिए, और हम भी बस भोग ग्रहण कर लेते हैं। और बज गए 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, 11:30 का टाइम हो रहा है। भोग ग्रहण कर लेते, फिर उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। चावल बना दिया था मैंने, बस कढ़ी बनाऊँगी अब। फिर मिलते हैं खाने के बाद। तो अब आप सोचिए कि ये क्या बन के आ गया। मैं बनाने वाली थी कढ़ी, लेकिन लाडू बोली कि प्रसाद जो था ना, हलवा, इतना सारा हलवा है देखो, खा चुके 1 प्लेट। और पूड़ी, प्रसाद की पूड़ी थी, 4 5 पूड़ी खा ली तो पेट भर गया। तो फिर लाडू बोली स्प्राउट पड़े थे फ्रिज में, तो फिर फटाफट उसको बघार लगा दिया मैंने। तो लाडू बोली कि ये खाएंगे स्प्राउट, बस थोड़ी सी और भूख है। तो अब कढ़ी का प्रोग्राम कैंसिल, चावल बना लिए हैं। अब कढ़ी रोटी जो भी लगेगा शाम को, जो लाडू बोलेगी वो बना देंगे। और लाडू जी का भी एक लुक देख लो, कन्या का बहुत प्यारी लग रही। कन्या ने पूजा करी आज। पहले डस्की पे अपडेट दे दे। डस्की से बैठी है पास में, डस्की बैठी है 5 में। डस्की ने भी प्रसाद खाया, व्यूअर्स को अपडेट दे दो कि कंफर्टेबल हो गई है वो। हाँ, बहुत कंफर्टेबल। अब तो पता है आपको, बात समझने लगी। इतनी जल्दी कल शाम तक अनकंफर्ट थी, और शाम के बाद तो इतनी कंफर्टेबल हो गई। अब बात समझने लगी। उसको बोलो ना आवाज़ लगाओ तो रिएक्ट करती है वो, और बहुत प्यार से अब तो ऐसी हो गई है वो। और आपको मालूम है, दूध रखा था सुबह, दूध और ब्रेड उसको दिया था, तो थोड़ा बहुत खाया, उसने छोड़ दिया। और अभी हम प्रसाद खा रहे थे ना, तो उसको मैंने हाथ से हलवा पूड़ी खिलाया, तो खा रही थी, बहुत प्यार से खाया उसने। तो अब लाडू जी का एक लुक पूजा वाला देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। हेलो गाइस, हैप्पी अष्टमी।
तो पूजा वूजा हो गई है। आप साथ में आई हमारी- होप साथ में हमारी डस्की न्यू भी है। मेंबर को भी विश कर देना। ये डस्की डस्की हेलो बोल दो, हेलो डस्की हेलो बोल दो, हेलो हेलो कैमरे में देख के बोल दो हेलो। अच्छा नहीं बोलना, मत बोल, अच्छा मत। तो आप लोग भी घर पे आराम से अच्छे से बनाइए अपनी फैमिली के साथ। एंड तब तक के लिए बाय। ठीक है। बज रहे हैं शाम के 4 और मैं थोड़ा सा सोई थी, लेटी थी, मतलब झपकी, हाँ झपकी लगी थी, पता है आपको। डस्की के साथ सोई थी, ऐसे चिपक के सोई थी वो मेरे साथ। तो बस मैं और डस्की सोए थे, लाडो ऐसे मोबाइल थोड़ा बहुत चला रही थी अपना। तो अभी मैं उठ गई हूँ और डस्की का किया है चाय पानी, घूम रही है वो कुआएँ 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 करके, और जा रही हूँ। डस्की का चाय पानी है, डस्की का चाय पानी लाडो नहीं। तो बस डस्की को देख रहा है, पता नहीं क्या कुआएँ 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 कर रही है। और देखो मैंने एक कान का पहना है और एक कान का नहीं पहना है। ये देखो, ये एक पहना है कान का और एक नहीं पहना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गड़ रहा था सोते वक्त, तो मैंने एक उतार दिया और एक पहन रह गई। अभी एक और पहन लूँगी। मेरे को थोड़ा गड़ता है, पता है। अभी बड़ी हो रही है ना, वो बड़ी हो रही है कि बड़ा हो रहा पता नहीं, मेल है कि फीमेल। फीमेल है, फीमेल है तो ना बड़ी हो रही ना, तो इसको पता है काटने काटने को लगता है। कल रात में इतने ज़ोर से इसने मेरे को नाखून मारे ना, और ऐसे दांत से भी काटने काटने को करती है, शायद उसके दांत आ रहे हैं ना पूरे, तो उसको बहुत मज़ा आता है। अभी वो बाहर उस पर दहली पे बैठ के ना, वही उसको जो किनार है ना दहली की, उसमें अपने दांत ऐसे मार रही है। जैसे वो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके दांत आते हैं तो कैसे हर चीज़ चबाते हैं ना, मेरे को लग रहा है इसको भी वैसे ही कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे पास सोई थी है, मैं पलंग पे सोई थी ना, मेरे से चिपक के 1-1.5 घंटे 2 घंटे सोई है। 1:30 बजे करीब हम सोए थे, 1:30 पौने 2 बजे करीब, और सोई है 1-1.5 घंटा आराम से। और फिर जब से उठ के मस्ती कर रही है, ये अभी इधर आ गई है। मैं पैर नहीं खाना। अच्छा, प्यारा बच्चा प्यारा बच्चा प्यारा बच्चा प्यारा बच्चा प्यारा बच्चा प्यारा। डस्की दिख रही है, इसमें डस्की दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है डस्की। इसको फुल अटेंशन चाहिए। और अगर काम करने के लिए इधर उधर गए ना, सुबह हम पूजा की सारी तैयारी कर रहे थे, उसमें लगे थे, तो इसको इतनी परेशानी हो रही थी ना, इतनी कॉय 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 करके इधर उधर घूमेगी और सोफे पे आके बैठेगी। और फिर अपन इधर बैठ जाओ ना, तो उधर ऐसा दिखाएगी कि हाँ इधर बैठो मेरे पास। ये देखो, ये देखो टेबल पे चढ़ रही थी, नीचे लुढ़क गई। और पता है क्या करती है, और कहीं से अगर खुद चढ़ेगी और खुद ऐसे लुढ़क जाएगी, और लुढ़केगी ना तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसको किसी ने गिराया, मतलब उसको बहुत ऐसा एम्बेरस फील होता है, तो खुद गिरेगी और फिर वह करती है। अब उधर चली गई लाडो के पास, देखो। हेलो, तो बस बन गई है चाय। ब्लैक टी बनाई मैंने, और लाडो के लिए ब्लैक कॉफ़ी। आ जाइए आप भी चाय पे। और आज हम वॉक पे नहीं जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स को कहीं जाना है, तो एक को जाना है कहीं, तो फिर एक नहीं जाते तो हम तीनों ही नहीं जाते हैं। तो डस्की चुप। तो बस हम आज वॉक पे नहीं जाएंगे, मतलब फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊँगी, चाय पी लूँ, फिर लाडो के साथ थोड़ा वॉक करके आती हूँ। डस्की को लेके जाऊँगी आज डॉक्टर के यहाँ, इसके नेल्स कटवाना है, और डॉक्टर को दिखा के आऊँ कैसा क्या है, थोड़ा समझ के आती हूँ। तो चाय पी लेते हैं, फिर जब चलूँगी डॉक्टर के यहाँ दिखाऊँगी आपको जो भी होगा आगे। तो चलिए पी लेते हैं चाय। डस्की, ये देखिए मैंने ना डाइनिंग का लुक कुछ ऐसा किया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, फेस्टिव लुक देने का कोशिश करिए थोड़ी सी। इसमें ये ना कैंडल रखना है, कैंडल लेने लिए मुझे ऐसा लुक किया। और ये जो है ना, ये पूरा वो है, पूरा कवर है ये। मैंने इसको ऐसा रनर जैसा बना दिया। एक रनर लेना है मेरे को, कब से पिछले साल से सर्च कर रही हूँ, मेरे को रनर मिलता ही नहीं है अच्छा, तो ये मैंने अभी इसको रनर जैसा बना दिया। अच्छा लग रहा है ना, ये इधर पे फ्रूट्स रख दिए, इसको हटा देंगे, ऐसा लगेगा रख के, अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और ये इस सूट का मैंने कहा ओवरऑल लुक दे दूँ आपको। देखो ऐसा है, सिंपल है, ये ऐसा गिर नहीं जाता, ये ऐसा सिंपल है, एक अनारकली सूट है। टाइम हो गया इसको, 1.5-2 साल हो गए। गिफ्टेड है ये मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था। ये ऐसा है, और यहाँ ऐसे वर्क है, और ये इस पर भी वैसा वर्क है।
अच्छा है। और ये इसका दुपट्टा ऐसा भरा हुआ। तो बस चाय हो गई है, थोड़ी देर बैठे गपशप मारी और थोड़े बहुत जो काम थे। तो मैंने मशीन लगाई थी सुबह, तो कपड़े वपड़े डाले। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कहा पहले कढ़ी बना लूँ, चावल तो रखा है। कढ़ी बनाने के बाद फिर जाएंगे तो डस्की को भी दिखा देंगे डॉक्टर को, और थोड़े बहुत काम हैं तो वो काम निपटाते हुए फिर आएंगे। तो मैं पहले पकौड़े बना लेती हूँ। मैं पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, तो पकौड़े बना लेती हूँ बेसन के। सिंपल बनते हैं, इसमें मैं प्याज व्याज नहीं डालती। कई लोग प्याज डाल के भी बनाते हैं ना, मैं प्याज नहीं डालती हूँ। मैं सिंपल पकौड़े बनाती हूँ। ये बेसन ले लिया मैंने, जिस हिसाब से आपको बनाना हो, मतलब जितने आपको बनाना है जितनी क्वांटिटी में। और इसमें हल्दी थोड़ी सी, हल्की सी लाल मिर्च और नमक। जैसे जनरली हम पकोड़े का घोल बनाते हैं उस तरह से बनाना है। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. ये बन गए पूरे भजे। अब कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये लिया है दही। आप छाछ भी ले सकते हो, बटर मिल्क होता है ना, वो भी ले सकते हो। जैसा आपको मतलब जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। मैं दही की कढ़ी मोस्टली बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो और ये दही मैंने परसों जमाया था ना आपको दिखाने के लिए। मतलब ये देखो आप कितना अच्छा जमा है। ये दही लेना है इतना। और अगर ये मैंने लिया है 300 ग्राम करीब दही होगा, पानी और दही मिला के। और अगर आप बटर मिल्क लेते हो तो बटर मिल्क 1 लीटर लग जाएगा। जितनी मतलब कम से कम 3 या 4 लोगों की कढ़ी में। हम तो 2 लोग हैं, लेकिन कढ़ी तो दूसरे टाइम भी अच्छी लगती है ना, दूसरे टाइम ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ 4-5 लोग के हिसाब से। तो इतना ये लेना है। और ये इसमें बेसन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ। और इसमें इतना बेसन और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इसको मिक्स करना है। तो बस कढ़ी को बघार लेते हैं। तो ये तेल की कढ़ाई थी जिसमें भजिया बनाया, निकाल लिया। और इतना सा तेल बस, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और मेथी दाना, 2 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग। और ये जो घोल बना के रखा है घोल। अब इसमें पानी डलेगा। अगर बटर मिल्क आपने 1 लीटर लिया है तो कम से कम 1 लीटर पानी, और जैसे ये लिया है तो इसमें भी 1 से 1.5 लीटर पानी डल जाएगा बस। और कढ़ी को जैसे कि आपको पता है कि बहुत उबालते हैं, कम से कम 10 मिनट तक उबालना है। इसमें पानी और डालूंगी मैं, कम से कम 10 मिनट तक उबालना है इसको। और बस हो गई कढ़ी तैयार। उसके बाद भजिया डालना है। और ये देखिए हो गई है कढ़ी। बस इसमें भजिया डाल देंगे। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ये हो गई तैयार। अब गैस बंद कर देंगे, हो गया। हेलो, तो आज है नवमी और दशहरा। तो हैप्पी नवमी एंड हैप्पी दशहरा। कई लोगों ने दशहरा वैसे कैलेंडर में कल की दी है, लेकिन मैंने आज नवमी मानी है। तो कैसे रही आपकी नवमी दशहरा, कैसी रही नवरात्रि आपकी, बताना मुझे कमेंट करके। और मैंने अष्टमी जैसे आपको बताया कि अष्टमी कल कर ली थी, कुल देवता की पूजा होती है। और आज नवमी पे हवन सब हो गया है, पूजा हो गया है, घर के सारे काम हो गए हैं और खाना बन गया है, खाया नहीं है अभी। तो आज जैसे कि अभी कोविड है तो कन्याओं को घर पे बुलाना नहीं है, तो बाहर जाके मैं दे के आऊँगी। बाहर मतलब कॉलोनी में नहीं दूँगी, जो झोपड़ी में रहते हैं ना बच्चे, गरीब बच्चे, तो उनको देकर आ गई हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि वो क्या रिकॉर्ड करूँ ना, अच्छा नहीं लगता है। घर पे कन्या जमाती तो रिकॉर्ड करती, दिखाती आपको। तो बाहर जाना था इसलिए वो मतलब झोपड़ी में देना था, इसलिए दिखाया नहीं आपको कि अच्छा नहीं लगता ऐसा हर वक्त कैमरा उठाना। तो बस वो सब हो गया है। अभी बस हमारा खाना रह गया है
तो खीर बनाई थी मैंने, खीर पूड़ी, वो देख कर आई हूँ सबको। और अभी हमारा खाना रह गया, हम खाना खाएंगे। तो बस ऐसे ही रहा मेरा ब्लॉग और ऐसे ही रही मेरी अष्टमी और नवमी। तो आप बताइएगा आपका कैसा बीता नवरात्रि। तो चलिए मिलते हैं, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक खूब सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए और लव यू ऑल। मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिसमें नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, वीडियो का एंड लाडो भी करेगी। चलिए लाडो। तो ये लाडो ने आज बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेस पहनी है। मेरे ड्रेस के कारण मुझे फोर्स किया गया है आज चैनल पे आने के लिए। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा अगर आप लोग ने आज मनाया है तो। और लाइव वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी की लाइन में आज बोल रही हूँ। एंड तो बस ड्रेस कैसी लगी? ड्रेस कैसे लगी बताइएगा। पूजा करी है लाडो पूजा, ने, हाँ ये दुपट्टा मैं बोलेगा, डाल के। दुपट्टा डाल के मैंने पूजा करी थी, ऑल ब्लैक नहीं पहना था। एंड वैसे भी बच्चों का चलता है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। ओम साई राम। ओम साई राम।